समाचार नेशनल आज की प्रमुख खबरें शाम 6:42 बजे। नमस्ते दर्शक वृंद, समाचार नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी न्यूज एंकर और अब प्रस्तुत हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें विस्तार से। एक, स्वदेशी काउंटर ड्रोन प्रणाली भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण, दुश्मन के ड्रोन अब सुरक्षित नहीं। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अपनी स्वदेशी रूप से विकसित काउंटर ड्रोन प्रणाली भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया है। यह प्रणाली विशेष रूप से दुश्मन के ड्रोन झुंडों के बढ़ते खतरे को बेअसर करने के लिए डिजाइन की गई है। मुख्य बातें: कम लागत वाली तकनीक। भार्गवास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे कम लागत पर विकसित किया गया है, जिससे ये बड़ी संख्या में तैनात करने के लिए किफायती साबित होगी। माइक्रो रॉकेट का उपयोग। ये प्रणाली दुश्मन के ड्रोन को निशाना बनाने के लिए छोटे सटीक माइक्रो रॉकेट का इस्तेमाल करती है। परीक्षणों में इसने सफलतापूर्वक नकली ड्रोन लक्ष्यों को भेद कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। 2.5 किलोमीटर तक की मारक क्षमता। भार्गवास्त्र 2.5 किलोमीटर तक की दूरी पर उड़ रहे शत्रुतापूर्ण ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। ये इसे सीमा सुरक्षा और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाती है। आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम। इस स्वदेशी प्रणाली का विकास आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देता है और रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भार्गवास्त्र भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों को ड्रोन खतरों से निपटने में एक महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान करेगी। इसके जल्द ही बड़े पैमाने पर उत्पादन और तैनाती की उम्मीद है। 2. जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तनाव, शांति की अपील के बीच बढ़ी चिंता। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC पर हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। दोनों देशों की ओर से एक दूसरे पर संघर्ष विराम उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में चिंता का माहौल है। मुख्य बातें: गोलीबारी की घटनाएं। पिछले कुछ दिनों में LOC के कई सेक्टरों में दोनों पक्षों की ओर से मोर्टार और छोटे हथियारों से गोलीबारी की घटनाएं सामने आई हैं। आरोप प्रत्यारोप। भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे पर पहले गोलीबारी शुरू करने और संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों में दहशत। सीमावर्ती गांवों में रहने वाले नागरिक इन गोलीबारी की घटनाओं से भयभीत हैं और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। राजनयिक प्रयास जारी। हालांकि तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन दोनों देशों के राजनयिक स्तर पर बातचीत के माध्यम से स्थिति को शांत करने के प्रयास जारी हैं। भारत ने हमेशा शांति और बातचीत के जरिए सभी मुद्दों का समाधान निकालने पर जोर दिया है। सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और स्थानीय प्रशासन लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाने में जुटा है। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देश संयम बरतेंगे और बातचीत के माध्यम से इस तनाव को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। 3. उच्च न्यायालय का फैसला। विवाहेतर संबंध क्रूरता या आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं। कानूनी दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि पति का विवाहेतर संबंध अपने आप में पत्नी के लिए क्रूरता या उसे आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता है। अदालत ने इस मामले में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया। मुख्य बातें: मामले की पृष्ठभूमि। ये मामला एक महिला की आत्महत्या से जुड़ा था, जिसके पति पर विवाहेतर संबंध रखने का आरोप था। निचली अदालत ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया था। उच्च न्यायालय का अवलोकन। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कहा कि विवाहेतर संबंध अनैतिक या चरित्रहीन हो सकता है, लेकिन इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना के तहत अपराध नहीं माना जा सकता, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि पति ने सक्रिय रूप से पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था। क्रूरता पर विचार। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विवाहेतर संबंध को पत्नी के प्रति क्रूरता माना जा सकता है, जिसके आधार पर वह तलाक की मांग कर सकती है, लेकिन इसे आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जाएगा। कानूनी व्याख्या में महत्व। उच्च न्यायालय का ये फैसला विवाहेतर संबंधों और आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े कानूनी प्रावधानों की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। इस फैसले पर कानूनी विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। कुछ इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानूनी प्रावधानों की सही व्याख्या मान रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह फैसला विवाहित महिलाओं के अधिकारों को कमजोर कर सकता है। 4. नागालैंड कैबिनेट का फैसला। ILP का सख्त कार्यान्वयन और डिजिटल निगरानी। राज्य की सुरक्षा और पहचान पर जोर। नागालैंड मंत्रिमंडल ने राज्य में बाहरी लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए इनर लाइन परमिट ILP व्यवस्था को और अधिक सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ILP व्यवस्था की डिजिटल निगरानी करने का भी फैसला किया है। मुख्य बातें: ILP का सख्त कार्यान्वयन। नागालैंड सरकार राज्य की जनसांख्यिकी और संसाधनों की सुरक्षा के लिए ILP नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगी। इसके तहत बिना वैध परमिट के राज्य में प्रवेश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल निगरानी प्रणाली। ILP व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक डिजिटल निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। इससे परमिट जारी करने, नवीनीकरण और निगरानी की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
राज्य की पहचान और संस्कृति की सुरक्षा। राज्य सरकार का ये कदम नागालैंड की विशिष्ट जनजातीय पहचान, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करने के प्रयासों का हिस्सा है। अवैध अप्रवासन पर अंकुश। सख्त ILP नियमों और डिजिटल निगरानी से राज्य में अवैध अप्रवासन को रोकने में भी मदद मिलेगी। नागालैंड सरकार का यह फैसला राज्य के विभिन्न नागरिक समाज संगठनों और छात्र संघों की लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुरूप है। 5. मध्य प्रदेश के मंत्री के विवादित बयान पर हंगामा। विपक्षी दलों का हमला तेज। मध्य प्रदेश के एक मंत्री द्वारा सेना की एक महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस बयान की कड़ी निंदा की है और मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। मुख्य बातें। विवादित बयान। मंत्री के कथित बयान का विवरण अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह बयान कर्नल सोफिया कुरैशी की पृष्ठभूमि या लिंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी थी। कांग्रेस का विरोध। कांग्रेस ने इस बयान को महिला विरोधी और सेना का अपमान बताते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। पार्टी ने मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। सरकार का रुख। राज्य सरकार की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि कुछ भाजपा नेताओं ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बढ़ता राजनीतिक तनाव। इस विवाद ने मध्य प्रदेश की राजनीति में पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है। आगामी चुनावों को देखते हुए विपक्षी दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है। ये देखना होगा कि राज्य सरकार इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है और इस विवाद का राजनीतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। 6. मुकेश अंबानी की कतर यात्रा। अमेरिकी राष्ट्रपति से संभावित मुलाकात। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी कतर के अमीर के राजकीय रात्रि भोज में शामिल होने के लिए दोहा रवाना हो रहे हैं। इस रात्रि भोज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हो सकते हैं, जिससे अंबानी और ट्रंप के बीच संभावित मुलाकात की अटकलें तेज हो गई हैं। मुख्य बातें। राजकीय रात्रि भोज का महत्व। कतर के अमीर द्वारा आयोजित यह राजकीय रात्रि भोज खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों और वैश्विक नेताओं की मेजबानी करता है। अंबानी की उपस्थिति। मुकेश अंबानी का इस रात्रि भोज में शामिल होना भारत और कतर के बीच मजबूत आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को दर्शाता है। ट्रंप से संभावित मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस समय कतर के दौरे पर हैं। अगर अंबानी और ट्रंप इस रात्रि भोज में मिलते हैं तो ये वैश्विक व्यापार और निवेश के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। मुलाकात के संभावित विषय। अगर मुलाकात होती है तो माना जा रहा है कि दोनों नेता भारत में निवेश के अवसरों और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा कर सकते हैं। इस संभावित मुलाकात पर दुनिया भर के निवेशकों और व्यापारियों की निगाहें टिकी हुई हैं। 7. उत्तर प्रदेश में फर्जी रेप के मामले में गिरफ्तारी। गैंगस्टर से जुड़े तार। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए एक ऐसी लड़की को गिरफ्तार किया है जिसने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट CA को फर्जी रेप के मामले में फंसाया था। पुलिस की जांच में पता चला है कि यह लड़की कुख्यात गैंगस्टर संजय सूरी गिरोह की सदस्य है। मुख्य बातें। फर्जी आरोप। लड़की ने CA पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया था और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच की, जिसमें लड़की के दावों में कई विसंगतियां पाई गईं। गैंगस्टर से संबंध। जांच में यह भी पता चला कि लड़की कुख्यात गैंगस्टर संजय सूरी के गिरोह की सक्रिय सदस्य है और उसने गिरोह के इशारे पर CA को फंसाने की साजिश रची थी। गिरोह के मकसद। पुलिस का मानना है कि इस फर्जी रेप के मामले के पीछे गिरोह का मकसद CA से फिरौती वसूल करना या उसे ब्लैकमेल करना हो सकता है। पुलिस अब इस मामले में गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस तरह के और भी मामलों में इस गिरोह का हाथ है। ये घटना कानून का दुरुपयोग करने वालों और संगठित अपराध के गठजोड़ को उजागर करती है। 8. नोएडा में नया सेमीकंडक्टर प्लांट। उत्तर प्रदेश बनेगा इलेक्ट्रॉनिक हब। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जेवर हवाई अड्डे के पास एक नया सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्लांट की स्थापना से उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। मुख्य बातें। बड़ा निवेश। इस सेमीकंडक्टर प्लांट में एक बड़ा निवेश होने की उम्मीद है, जिससे राज्य में रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे। इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम का विकास। सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना से राज्य में एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकोसिस्टम विकसित होगा और अन्य संबंधित उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भरता की ओर कदम। सेमीकंडक्टर चिप्स इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस प्लांट की स्थापना से भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। जेवर क्षेत्र का विकास। जेवर हवाई अड्डे के पास इस प्लांट की स्थापना से पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। राज्य सरकार का ये कदम उत्तर प्रदेश को देश के एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें समाचार नेशनल पर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।